सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। परदेसी मनिहार को मरवाना ठीक नहीं होगा, पहले इसकी परख करवा लो। परख कैसे करेंगे? इसे मछला के पास भेज के, अगर मछला इसे मनिहार कहती है तो ये मनिहार ही होगा। अगर दोनों कुछ और बातें करते हैं तो मैं वहाँ सुनती रहूँगी और अभी आके आपको बताती हूँ। ठीक है चंपा, तू इसे मछला के पास ले जा। इतनी बात सुनी बांदी की बेटी बोली हुक्म सुनाए, इसको ले जा तू मछला ढेंग जल्दी जांच ले करवाए, जो यह निकले कोई बना फल उल्टे दंड देव करवाए। जो है बेटा मनहारों का इसको देना रिहा कराए, बांदी पहुंची शीश महल में नर ऊदल को संग लेवाए, करी बंदगी 5 कदम से बांदी अपनी शीश झुकाए, तभी इशारा किया ऊदल ने मछला समझ समझ रह जाए। जब से गढ़ महोबा नष्ट हुआ हम बहुत कष्ट में हैं। अब क्या कर सकते हैं मनिहारे? आपके चूड़ियां पहनने के शौक से न जाने कितने मनिहारों का पेट पलता था, अब हम मनिहारों का क्या होगा? महारानी जी, कुछ तो चूड़ियां पहन लीजिए। नहीं मनिहारे, जब से तुम्हारे राजा खत्म हुए हैं हमारे शौक भी खत्म हो गए हैं। क्या शौक खत्म हो गए हैं? ऐसा ना कहें मालकिन, अगर आप ऐसा कहेंगी तो हम मनिहारों की तो लाई लुट जाएगी। महारानी जी, मैं तो इसी उम्मीद से आया था कि आप कुछ चूड़ियां पहन लेती तो आज मेरे बच्चों की दाल रोटी का जुगाड़ हो जाता। हमारा सारा राजपाट सब कुछ खत्म हो गया है, हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है महारानी जी, आपका राजपाट खत्म हो गया, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अब जो है सब ठीक है। ये तो मनिहार ही निकला। हे भगवान, अभी जाके बताती हूँ। न जाने अब क्या होगा। इतना सुनकर बांदी जल्दी अपने मन में करे विचार, ये नहीं वंश बना फल का है, सचमुच ही निकला मनहार। बांदी पहुंची है कुंवारी ढंग और कुंवारी से कहा सुनाए,
वो नहीं बेटा है छत्री का रानी, सुन लो कान लगाए। यहाँ की बातें यहाँ पे छोड़ो और उधर का सुन लो हाल। तब यह देख लिया मछला ने, तीसरा कोई दिखता ना। जो कुछ गुजरा था मछला पर सब ऊदल को दिया सुनाए। आंसू भर आए ऊदल के, मुख से बोल निकलता ना, मुख से बोल निकलता ना। अच्छा भाभी जी, मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। चल पड़ा ऊदल शीश महल से, भाभी मचला को शीश नवाए। भाभी मछला का तो पता चल गया, जाके चाचा श्री को बताता हूँ। बहुत देर हो गई, न जाने चाचा श्री कहाँ होंगे। बाबा जी, अभी आपने हमको बीन सुनाई, बहुत अच्छा लगा। अब आप हमारा गाना सुनिए। बाबा तेरे गल मुच्छा, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकनता। 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 गा रहे हम गाना, गा रहे हम गाना और सुनती है जनता। बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकनता। बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकनता। बाबा तेरे गल मुच्छा। जाते जाते स्टेशन पहुंचा, जाते जाते स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचा, हाँ स्टेशन पहुंचा। जाते जाते स्टेशन पहुंचा। और बाबा जी क्या देखा मैंने वहां? सब लाइनें थी बराबर, सब लाइन थी बराबर, एक सिंगल लटकनता। लाइन थी बराबर, एक सिंगल लटकनता। बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकनता। बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकनता। बाबा तेरे गल मुच्छा। जाते जाते मंदिर पहुंचा, जाते जाते मंदिर पहुंचा। मंदिर पहुंचा, हाँ मंदिर पहुंचा। जाते जाते मंदिर पहुंचा। और बाबा जी क्या देखा? मंदिर में क्या देखा? सब देवता थे बराबर,
सब देवता ते बराबर एक घंटा लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा। जाते जाते बगिया पहुँचा, जाते जाते बगिया पहुँचा, बगिया पहुँचा हो बगिया पहुँचा, जाते जाते बगिया पहुँचा। और बगिया में क्या देखा बाबा जी? सब क्यारियां बराबर, सब क्यारियां बराबर एक भाटा लटकंता, क्यारियां बराबर एक भाटा लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे 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 लटकंता। गा रहे हम गाना, गा रहे हम गाना और सुन रही है जनता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा लंबे लटकंता, बाबा तेरे गल मुच्छा। ऐसा कौन सा बहाना बनाऊं कि चाचा से यहाँ से चल दें? साधु महाराज के दर्शन करने। प्रणाम बाबा जी। सदा प्रसन्न रहो बस। मैं आपकी शरण में आया हूँ बाबा जी, मुझे अपना चेला बना लीजिए। ऐसा क्या हो गया बेटा? मैं चूड़ियों का व्यापार करके थक गया हूँ बाबा जी, मुझे बस आप अपना चेला बना लीजिए। पर मैं यहाँ तुम्हें अपना चेला नहीं बना सकता बेटा। तो कहाँ बना सकते हैं बाबा जी? इसके लिए हमें किसी तीर्थ स्थल पर जाना होगा। तो चलिए महाराज, मैं तीर्थ स्थल पे चलने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए बेटा हमें हरिद्वार जाना होगा। तो चलिए महाराज, मैं हरिद्वार चलने के लिए तैयार हूँ। कब जाना होगा बाबा जी? अभी इसी समय। तो चलिए महाराज, मैं इसी समय तैयार हूँ हरिद्वार चलने के लिए। तो बेटा चलने की तैयारी करो, जो हम आज्ञा बाबा जी। हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। लाला एक फूंक मारे जा मोरे तरफ से। चलो तो चलो बस, हम हरिद्वार के लिए आज ही रवाना होते हैं। जो आज्ञा बाबा जी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, आप हमारे नगर में कुछ दिन और ठहर जाइए महाराज। साहूकार जी, बहुत दिनों के बाद हमें एक भक्त मिला है और हम साधुओं का कर्म है कि हम अपनी पीढ़ी चलाने के लिए चेला बनाना आवश्यक होता है, और आज हम इस चेले को शिक्षा दीक्षा के लिए हरिद्वार ले जा रहे हैं। अब आप हमें मत रोकिए, हमें जाना ही होगा, हमें जाने दीजिए। नहीं महाराज, हमारे होटल का उद्घाटन किए जाइए महाराज। उसके लिए साहूकार जी आप राजा महाराजा संतरी मंत्री को बुलवाइए। हम साधु हैं, हमसे भजन होता है, उद्घाटन नहीं होता। अब हमें जाना होगा। चलो बस, पूरा सामान उठाइए, चलिए। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले। ओ बाबा जी, इसको तो ले जाओ। ओ बाबा जी, इसको तो ले जाओ। अलख निरंजन, ओ बाबा जी, इसको तो ले जाओ। तुझको मूड़ू हरिद्वार में यहाँ पर काम बनेगा ना। कोई न तीरथ पथरी गढ़ में कैसे मंत्र फूंकूं भाई। इतना कहकर चल दिया जोगी उदय चंद को साथ लुवाए। पहुँच गए दोनों बगिया में, बगिया मधुर मधुर मुस्काए। दोनों तो कन का हो रहा ना, कन का होश रहा कुछ ना। उदल सैयद सोए बगिया में, चिंता किसी बात की ना। यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो, अब पथरी का सुन लो हाल। जुल्म गुजार दिए देवी ने, ज्वाला सिंह के पहुँची जाए।
बोली देवी ज्वाला सिंह से। ज्वाला सिंह, तू यहाँ पर सो रहा है और वहाँ पर महाबे वाले तेरे नगर में भेष बदल के घूम रहे हैं। क्या हुआ? हाँ ज्वाला सिंह, उदल मनिहार बन के आया और तेरी बेटी को चूड़िया पहना के चला गया। हाँ ज्वाला सिंह, काला सैयद ने तेरी बेटी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया और उसे अपनी बहू बनाने का सपना देख गया। और तू यहाँ सो रहा है। उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ ज्वाला सिंह, उठ। कहाँ लाए हो? बदला लेने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा ज्वाला सिंह। किधर मिलेंगे? हाँ ज्वाला सिंह, वे दोनों अभी नगर के बाहर बगिया में सो रहे हैं। ज्वाला सिंह, दिखा दे दुश्मन को अपने तलवार की चमक और तोड़ दे ताला सैयद का सपना। उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ ज्वाला सिंह, उठ उठ उठ। इतनी बात सुनी देवी की ज्वाला सिंह गया खुद आए। धर ललकारा है राजा ने, हाथी राम को रहा बुलाए। ना जाने आगे क्या होगा, समझ किसी के आता ना है। हाथीराम प्रकट हो। क्या हुक्म है मेरे आका? हाथीराम, मनिहार और जोगी जहाँ कहीं भी दिखे उन्हें बंदी बना लो, मार डालो, काट डालो, खा जाओ। और ख्याल रहे, अगर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारी खैर नहीं। सरकार, आपको मेरे रहते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप यहाँ चैन की बंसी बजाइए, मैं उनका तबला बजा के आता हूँ। ताक धिना दिन तड़ाक। जाओ हाथीराम जाओ, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। और अगर उनके तार ढीले नहीं किए तो मैं तेरा मीटर उखाड़ दूंगा। मेरा वहाँ सीधे जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले माहौल देखने के लिए चीला को भेजता हूँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद मैं जाऊंगा। चिकन गुंडे हाजिर हो। मनिहार और जोगी जहाँ पे भी सोते हुए दिखे उन्हें बंदी बना डालो। हो रहे हैं आक्रमण। सारे योद्धा बगिया पहुँचे, एक ही साथ खड़े अड़ रहा है। चारों तरफ से उन दोनों को सब जवानों ने घेरा जाए। उदल सैयद दोनों सूबे उनको खबर रही घुसनाए। आ रहे सो जवानों ने देखो अपनी खींच लई तलवार। साथ भाव मारे सैयद को, सैयद सोते से जग जाए। नींद लगी भारी उदल को, उसको होश मारी 72 फिर छाती पर और सैयद ने कहा सुनाए। कौन नींद में तू सोया है? दुश्मन खड़ा सामने आए, दुश्मन खड़ा सामने आए। कब उठेगा? जब ये मार डालेंगे तब उठेगा क्या? उठ बेटा उठ। अरे कैसे सोया? घोड़े पेट के सोया है क्या? उठ उठ, देखिए दुश्मनों ने घेर लिया।
दिया बेटा, उठ। अरे उठ, कैसे सोया यार, ना बचा इस सामत से एकदम। उठ बेटा उठ, अरे कब उठेगा, उठ 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 बेटा, उठ बेटा उठ। जब मुझे मार डालेंगे तब उठेगा क्या, उठ उठ। इतनी बात सुनी सैयद की उदल देखा तरेला खाए, घायल देखा जब सैयद को गई बदन पर छाए, झपट के उदल। अरे ये मनिहार कहाँ चला गया? कहीं चला नहीं गया, शनिचर बन के तेरे सर पे सवार हो गया है। भाग गया साला। सर मोटे, तेरी तो खैर नहीं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। अरे आप लोग आ गए। चाचा श्री, आप अति शीघ्र बताइए, मछला पथरीगढ़ में ही है ना? हाँ बेटा, रानी मछला पथरीगढ़ में ही है। और महाराज, गिद्ध और गिद्धनी ने जो कुछ बताया था वह पूरी तरह सत्य है महाराज। सच है ना? तो चाचा श्री, फिर देर किस बात की? आप शीघ्र पथरीगढ़ पर आक्रमण की तैयारी करें और उस दुष्ट ज्वाला सिंह का मुंह काला करके उसे गधे पर बिठाकर सारे नगर में घुमा दें। बेटा, ज्वाला सिंह को गधे पे बैठाना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। बहुत कठिन है। बहुत कठिन? तो क्या हम पथरीगढ़ को नहीं जीत पाएंगे? आप परेशान ना हो महाराज, पथरीगढ़ को तो हम जीत ही लेंगे और ज्वाला सिंह को उसके साम्राज्य सहित धूल में मिला देंगे। लेकिन उसके पहले इंदल को। इंदल को? क्या इंदल को? बेटा, हमें पथरीगढ़ को राख करने के पहले इंदल को दूल्हा बनाना होगा, उसकी शादी करनी होगी। क्या शादी करनी होगी? इंदल की शादी? हाँ महाराज, पथरीगढ़ में जहां भाभी मछला कैद हैं, वहां एक राजकुमारी है जो हमें बहुत पसंद आ गई है। हमने उसे मन ही मन में इंदल की दुल्हन बनाने का फैसला कर लिया है। बेटा उदल, पथरीगढ़ में हमें भी एक लड़की राजकुमारी जैसी दिखी है जो हमें भोजन कराने आई थी। हमने भी उसे इंदल की रानी बनाने की प्रतिज्ञा कर ली। महाराज, हम चाहते हैं कि ज्वाला सिंह को गधे पे बैठाने के पहले राजकुमार इंदल को दूल्हा बनाकर घोड़ी पर बैठाया जाए
क्या आप ऐसा नहीं चाहते महाराज? जैसी आपकी इच्छा चाचा श्री। अपने बेटे को दूल्हा बने देखना कौन पिता नहीं चाहता। महाराज, इसके लिए हमें राजकुमारी का श्रृंगार करना और इंद्र के नाम का रंग चढ़ाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को पथरीगढ़ भेजना होगा। इस नेक काम के लिए बौना चोर से योग्य और कोई नहीं हो सकता। बौना चोर? कौन बौना चोर महाराज? चोरों का सरदार और हमारा मित्र बौना चोर। इतनी कह के आला बोला चाचा सुनो तलनसी राय, बोना चोर को अब बुलवाओ वो जाएगा रंग चढ़ाए। जय मन मान गई सैयद के नगर में डंक दिया बजवाए। समस्त नगरवासी सुनो, महाराज आल्हा ने अपने विशेष कार्य हेतु चोरों के चोर बौना चोर को याद किया है। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो जल्द से जल्द महाराज के दरबार में हाजिर हो। सरदार, क्या है फुनकी? आल्हा महाराज ने आपको याद किया। क्या आल्हा महाराज ने हमें याद किया है? जय भवानी। महाराज, आपने इस नाचीज को कैसे याद किया? अपने आप को नाचीज कहकर इस दोस्ती को कलंकित मत करो मेरे मित्र। महाराज, आपने मुझे मित्र कहा, ये मेरा सौभाग्य है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सारी बात कही आला ने बोना सुनता ध्यान लगाए। अब तुम जाओ पथरीगढ़ को जिंदा गुण भूलूंगा ना। ज्वाला सिंह नाम है उसका, पथरीगढ़ का है सरदार। उसकी बेटी सुआ पंखनी जोबन में हो रही सरसार। रंग चढ़ाओ उस कुंवारी को, गुरु अमरा का ध्यान लगाए। इतनी सुनकर बोना बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपकी बहू मेरी बहू। आज बौना चोर राजकुमारी के श्रृंगार के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। लेकिन महाराज, राजकुमारी के रंग चढ़ाने का मुझे नैन में क्या मिलेगा? महाराज, ज्वाला सिंह की नाक काटने का एक मौका इन्हें भी दिया जाए। जी महाराज, अवश्य दिया जाए। जो चाहे मांग लो मित्र, बताओ क्या चाहते हो? कोई खास नहीं महाराज, मैं बस यही चाहता हूँ